से आप देखते हैं इस पद को और आगे सबसे पहले आपके क्या कार्य होते हैं प्रथम? पहले तो मैं अपने पिताजी स्वर्गीय श्री जयकिशन जी का एहसान मानता हूँ, अपने पिताजी का, कि उनके मेहनत से पार्टी ने ये पद मुझे इस लायक समझा कि मैं क्यों राहुल को ये दिया जाए, राहुल ना करें। ये मेरे पिताजी की और आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी और राजेंद्र पाल गौतम जी, देवेंद्र यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से, जो उन्होंने मुझे भूमिका दी। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से निभाऊंगा और मैं इसको पार्टी को आई विल नेवर लेट माई पार्टी डाउन इन फ्यूचर। मैं जो दलित समाज के लोग हैं उनकी आवाज उठाऊंगा, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे मेरी बहन हो, जो छात्र हों, चाहे छात्राएं हैं, उनकी आवाज में उठाऊंगा कि उनका शोषण कहीं ना हो। इस भूमिका को मैं दिल से और पूरी ताकत से निभाऊंगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है सोनिया जी ने, राहुल जी ने, राजेंद्र पाल गौतम जी ने, खड़गे साहब ने, देवेंद्र जी ने, और मैं उनकी उम्मीदों खरा उतरूंगा। यूथ की बात करें जिस तरीके से यूथ ऐसी समाज का जो महिला हो उनको इस पार्टी से कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस जब सत्ता में थी, दलित समाज के लोग मोस्टली जो होते हैं, आज की डेट में अगर आप देखिए, या तो एमसीडी में आपको जॉब्स करते पाए, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई वही तहसील, कोई स्वीपर है, कोई मतलब लोग कोई जॉब कर रहा था। तो पहली प्रायोरिटी ये है कि जो मेरे दलित समाज के लोग हैं, हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई हैं, जो एमसीडी में जॉब्स करते हैं, उनके हकों की हम लड़ाई लड़ेंगे, उनको टाइम पे सैलरीज मिले। अब जैसे गर्मी आप देखिए, अब गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर इतना जा रहा है हाई, लेकिन वो लोग बेचारे सुबह 5 बजे उठते हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें सुबह 5 बजे उठ के पहले जाएंगी, पहले पूरा रोड साफ करती है हमारी बहन, उसके बाद अपने घर आती हैं हाजिरी लगा के, अपने बच्चों को लंच बॉक्स पैक करती हैं, उनको स्कूल भेजती हैं, स्कूल भेजने के बाद फिर अपनी हाजिरी जाती है। इतनी गर्मी में वो एक जानवर भी आप खड़े करें ना, वो भी उसको भी इतनी गर्मी है, वो बस आप समझिए बात को, वो तो इंसान है, हम तो इंसान है, वो हमारी भाई माता बहन इंसान की तरह है, भगवान का रूप है। आप ये देखिए वो कैसे सर्वाइव करेंगे। मेरा पहली प्रायोरिटी यही है, मैं आज आपको बता दूं कि मेरे दलित समाज के लोग हैं, एमसीडी में जॉब करते हैं, उनके लिए मैं आवाज उठाऊं कि भाई इनको थोड़ी रियायत दी जाए। गर्मी में जैसे स्कूलों में आज छुट्टी पड़ी है, आप देखिए गवर्नमेंट ने कहा गर्मी ज्यादा है, बच्चों को छुट्टी की जाए। क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि गर्मी ज्यादा पड़ के बच्चे, अब वो भी इंसान है। ये मेरी पहली प्रायोरिटी में, मेरी पहली प्रेफरेंस में यही है कि मैं इनकी आवाज उठाऊंगा कि भाई गर्मी के मौसम में इनको रियायत दी जाए और इनको भत्ते टाइम पे मिले, इनकी सैलरीज टाइम पे, और इनकी सैलरीज को इंक्रीज किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है। अब जैसे मोदी जी कह रही है ये मत खरीदिए, वो अब महंगाई का एक डायन बढ़ती जा रही है, महंगाई डायन आ रही है। ये छोटे से गरीब लोग हैं, हमारे लोग एक नौकरी में अपने
कैसे सपोर्ट करेगी, विश्वास कैसे जताएगी लाइट युवाओं के चली बीच गई। में? देखिए वो भी हमारे भाई की तरह है, यंग से जनरेशन जी जैन जी बोला जाता है जी देखिए नीट का जो पेपर लीक हुआ, एक बच्चा 1 साल पूरी मेहनत करता बिल्कुल है, पैसा लगता है, सारे पैसे वाले तो हैं, डिप्रेशन में बच्चे आते जी हैं। जी ये बहुत बड़ा लॉस है इनका। ये है कि देखिए आदरणीय राहुल गांधी जी शुरू से आवाज़ उठा रहे हैं नीट के बारे में। ठीक है उन्होंने पार्टी बनाई है, वो धीरे धीरे समझ में आई कि भैया वो भाइयों को भी कि 70 ईयर्स में कांग्रेस ने क्या दिया, DRDO दिया, इसरो दिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट दिए। अगर आज हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई है, अग्नि 5 अग्नि 6 बनाई गई है, तो DRDO के थ्रू बनाई गई है। अगर नीति आयोग नहीं होता तो हम तरक्की नहीं करते। हमारे देश में जहाँ अनाज भी नहीं उगता था, D ग्रेड का अनाज हमारे देश को मिलता था खाने के लिए आज़ादी के बाद। नेहरू जी ने हरित क्रांति लाकर, ग्रीन रेवोल्यूशन लाकर हमारे देश में अनाज की उत्पत्ति हुई, आज हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ को समझाया जाएगा उनको, भाइयों को, वो हमारे भाई हैं और समझेंगे ज़रूर, और हम उनके साथ हैं, उनकी आवाज़ बन के खड़े होंगे साथ। नागा जी, हर साल जो है परीक्षा लीक की, पेपर लीक की खबरें सामने आती है और आप भी एक शानदार शिक्षा का केंद्र चला रहे हैं। तो यदि आपकी सत्ता आती है और आपकी कांग्रेस पार्टी आगे चलाती है तो कांग्रेस उन जो लीक पेपर है उसको कैसे सही करेगी, जिस तरीके से जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत पे पानी ना फिरे? देखिए राहुल जी, हमारे जो राहुल गांधी जी की, उनकी एक ब्रॉड सोच है, उनका बहुत बड़ा विजन है। जो वो कहते हैं बिल्कुल करेक्ट कहते हैं। उन्होंने कोरोना के बारे में कहा कि कोरोना आ रहा है, आप अलर्ट मोड पे आ जाइए। उन्होंने पहले अलर्ट मोड पे दे दिया कि भाई पेट्रोल बढ़ने वाला ये, लेकिन गवर्नमेंट सुन नहीं रही थी क्योंकि उन्होंने बंगाल का चुनाव जीता। आफ्टर बंगाल विनिंग वो भूल गए, अचानक महंगाई का ठीक है जनता रिपोर्ट दिया गया। मैं आपको बताऊँ नीट के बारे में, हमारे लोग, हमारी कांग्रेस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने पेपर लीक किया। जो भी इसमें अधिकारी सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। अगर हमारी सरकार कांग्रेस की आती है सेंटर में, और आगे से इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखा जाएगा कि कोई पेपर लीक ना हो। एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी जो इस चीज़ को देखेगी। जैसे आप मतलब जी क्या होता है कि एक विजन रखा जाता है नज़र रखने के लिए, एक ऐसी एक जैसे विजिलेंस होती है एक चीज़ में, जहाँ तक मैं सोचता हूँ ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो नीट एग्ज़ाम को प्रॉपर तरीके से देखते रहे, पूरे प्रोसेस को, उस पर पूरी नज़र होनी चाहिए। और ऐसा ये चीज़ हम जरूर करें। दिल्ली अगर बात करें कि दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या आपको कौन सी लगती है, और अगर कांग्रेस निगम में आती है तो उसके लिए क्या प्लान होंगे? देखिए सर, दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या, मैं आज आप देखिए सर, मैं एक गरीब परिवार से उठा इंसान, हमारे जो लोग हैं दलित समाज से आते हैं और भी समाज के लोग हैं, वो भी गरीब हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। देखिए हम उनको सबसे पहले महंगाई से राहत दिलाने का प्रयास करें। पहली प्रायोरिटी दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम को भी अच्छा किया जाएगा। आप एक दिन तो देखिए कि एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, उसको कंफर्टेबल किया जाएगा, मतलब इजी टू सबकी पॉकेट फ्रेंडली करा जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत सुधारी जाएगी। मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूँ। केजरीवाल जी जब सत्ता में रहे तो उन्होंने एक चीज़ करी, आप उस सकते कि जो बच्चे इंटेलिजेंट थे उनका सेक्शन अलग था और जो बच्चे एवरेज थे उनका सेक्शन अलग था। इससे क्या होता है, बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन आता है, भेदभाव आता है कि भाई वो तो इंटेलिजेंट है, उनका सेक्शन अलग है, हम थोड़ी नालायक। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो जो बच्चा एवरेज है उसको उसके साथ बिठाया जाए। वो क्या होता है कि वो देखता है उसको कि भाई ये बच्चा अच्छे मार्क्स ला, तो मैं क्यों नहीं ला सकता। वो शुरू में लाएगा 8 नंबर लाएगा, चलो कोई बात। जब वो मेहनत करेगा तो भाई फर्स्ट पोजीशन भी लेकर आएगा। संगत का असर पड़ता है सर। तो ये चीज़ गलत थी केजरीवाल जी की, अलग अलग सेक्शंस करना, उनके माइंड में डिस्क्रिमिनेशन डालना। मेरे हिसाब से चीज़ है, शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा, गरीबी का स्तर सुधारा जाएगा, जो रोड हैं ये ठीक किए जाएंगे। आप ढूंढ का चले जाइए, चाहिए आपको रोडों की आप हालत देखिए। रोडों की हालत तो देखिए केजरीवाल जी के समय भी बेकार थी, अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए बेकार है। तो क्या जो कांग्रेस जब पार्टी आएगी इन फ्यूचर में, तो क्या वो उनके जो वादे हैं वो पूरे कर पाएगी? रोड की बिल्कुल बिल्कुल हर पार्टी नहीं करेगी। बिल्कुल करेगी सर, पहले भी करें सर, आगे भी करेंगे। युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप मुझे बता दीजिए कितना रोजगार आ रहा है। अगर 10,000 वैकेंसीज हैं तो उसमें कितना आवेदन आते हैं, आप खुद बताइए। करोड़ों आवेदन आए आते हैं उसमें 10,000 वैकेंसीज पे। तो इस गैप को कम किया जाएगा। मोदी जी कहते हैं, बीजेपी के लोग कुछ कहते हैं कि भाई जिन्होंने MBA रखी है भाई पकौड़े चलो, MBA पकौड़े चलने के लिए नहीं की गई। वो बच्चा जो मेहनत करके आया है वो एक सम्मानजनक जॉब चाहता है,
तो उसको सम्मानजनक जॉब मिलनी चाहिए। अग्निवीर की हम बात करें, आर्मी की बात करें, पहले आप देखिए 70 साल पहले के बात करें कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल पहले जो आर्मी का जवान भर्ती होता था उसको भाई आपने रिटायरमेंट पेंशन नहीं मिलती, उसको अलग से भत्ते भी दिया। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो सारे भत्ते बंद कर दिए। 4 साल की जॉब करेगा, 4 साल वो शहीद हो गया तो उसके परिवार को कुछ नहीं मिलना चाहिए। अभी भी रिसेंटली कुछ हमारे नौजवान शहीद हुए भारत के आर्मी के जवान, कुछ नहीं मिला। आप एटलीस्ट गवर्नमेंट को उनकी फैमिलीज को फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए, उनको जॉब्स देनी चाहिए, उनको पेट्रोल पंप्स देने चाहिए, उनको ऐसे साधन देने चाहिए उनके जिससे उनके पैसे नहीं मिलते। आखिरी में कोई संदेश देना चाहिए युवाओं का संदेश है, कांग्रेस से जुड़े, राहुल जी की सोच से जुड़े। राहुल जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि कांग्रेस से जुड़ने के 2 तरीके होते हैं। एक, आपकी उम्र 18 साल हो जाए आप कांग्रेस से जुड़ सकते हैं। दूसरा, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कह सकता है कि आप कांग्रेस जुड़ जाए। सामने जो आप राहुल ढाका को देख रहे हैं, जब ये पैदा हुए तो ही इनका नाम राहुल गांधी की तर्ज में राहुल ढाका रख दिया गया था। ये पैदाइशी कांग्रेसी है, लोगों को जोड़ा जाता है, ये पैदा होते ही कांग्रेसी हो गए थे। सब लोग जानते हैं कि आपने निगम का चुनाव लड़ा, पैदा होते ही राहुल गांधी का राहुल ढाका शब्द भी हो गया। यूथ के बारे में, आपके बारे में कम लोग जानते हैं। यूथ कांग्रेस से जो आपका कॉलेज लाइफ में जुड़ाव रहा, उसके विषय में दर्शकों को बताइए। मैं 2002 में जी 2002 में फर्स्ट ईयर खालसा माने नॉर्थ कैंपस में एडमिशन मेरा हुआ, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। मेरा नंबर 544 रहा। क्या बात है। तो मैं गया, फर्स्ट टाइम कॉलेज गया, मैंने देखा कॉलेज को, इतना बड़ा कॉलेज बने। क्योंकि आप एक बच्चा जब 12वीं पास करके जाता है स्कूल से, वो नए नए दोस्तों से मिलता है, और जहाँ पर टीचरों की प्रतिबंध मतलब उनको दबा, मतलब कहने का अर्थ मेरा ये है कि उन्हें प्रतिबंध नहीं होते हैं बच्चों के ऊपर, जैसे स्कूल्स में होते हैं भाई स्कूल में ही रहना है। तो नए माहौल में हम गए, मैंने देखा माहौल को, तो हमें बड़ा अजीब सा लगा। तो जाके देखा तो ज़िंदगी कहते हैं नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। जब तक आप कॉलेज नहीं गए आपको जीवन में कुछ सीखने को नहीं मिलता, क्योंकि आप हर प्रकार के व्यक्ति से मिलते हैं। ज़िंदगी आपको सिखाती वहीं से है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। आपको ज़िंदगी सिखाती, पहला पड़ाव ज़िंदगी का वहीं से। तो मैंने सीखा, मैं कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर में, मैंने इस वजह से जुड़ा। मैंने रोहित चौधरी के चुनाव में काम करा, नीतू वर्मा जी के चुनाव में काम करा, मैंने तरुण कुमार के चुनाव में काम करा, कपिल नागर के इलेक्शन में मैंने काम करा, अमित चौधरी का चुनाव मैंने देखा, अमृता धवन का चुनाव हमने देखा, राकेश नायक का चुनाव मैंने देखा। मैंने ये सब मेरे साथी रहे हैं, जो आज मेरे साथी आज बड़े बड़े पदों में हैं, मेरे भाई बहनों की तरह। ये आज कामयाब हो गए। मैंने तो आप दिल्ली के प्रतिष्ठावान खालसा कॉलेज में पढ़े रहे हैं ना? हाँ जी साहब, मैं खालसा कॉलेज से पढ़ा, नॉर्थ कैंपस से। मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल थे दलजीत सिंह प्लेयर साहब, मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत अच्छे इंसान थे। और अब वो तो रिटायर हो गए, लेकिन उन जैसा व्यक्ति शायद मेरे जीवन में कभी नहीं। उन्होंने हमारे बहुत सहयोग करा, खासकर मैं एक दलित छात्र। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एससी डिपार्टमेंट में उपाध्यक्ष बने हैं या कोई भी पद पाया है तो कोई दलित होगा, गरीब होगा, यूं ही होगा। मैं चाहता हूं दर्शकों को आप अपनी वेल एजुकेशन के बारे में बताएं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन खालसा मॉडल कैंपस से किया। बीच में किसी कारण से मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में मैंने माइग्रेशन ले लिया। माइग्रेशन आफ्टर माइग्रेशन मैंने अपना पोस्ट ट्रांसफ़र कर दिया, BA पास किया दयाल सिंह कॉलेज। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं वहाँ चला गया, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद मैंने MA बुद्धिस्ट किया। फिर कोइंसिडेंटली मेरी शादी हो गई, मेरे फादर ने मेरी शादी कर दी। फिर शादी के बाद थोड़ा पढ़ाई में समय नहीं दे पाया, मैंने 1 साल MA करके बीच में छोड़ दिया। और उसके बाद फिर मैं अपने फादर के साथ पॉलिटिक्स में आ गया। उनकी मैं मदद करना चालू करी, उनकी राजनीति में उनके साथ रहा कि भाई मीटिंग्स में जाना, लोगों से मिलना। तो वहाँ से मेरी राजनीति शुरुआत हुई। NSY में रहा, मैं दिल्ली का महासचिव रहा। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस में गया। यूथ कांग्रेस में मैं विधानसभा अध्यक्ष था। उसके बाद मौका मिला मुझे दिल्ली के महासचिव बनने का। SC कैटेगरी से मैं लड़ा था। और हमारे SC हमारे इसमें यूथ कांग्रेस में हमारे सिस्टम्स अलग अलग होते हैं कि भाई SC कैटेगरी का कैंडिडेट अलग होता है, जनरल कैटेगरी। तो SC कैंडिडेट से मैं लड़ा था, मुझे जनरल में शिफ्ट करना पड़ गया। मेरे को इतनी वोट, मुझे जनरल में शिफ्ट करना पड़ गया, मेरे को इतना वोट। तो मैं एक जनरल कैटेगरी से SC कैटेगरी से आता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर की देन है आज हम यहाँ बैठे हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, भीमराव अम्बेडकर साहब, तो ना ही हमारे लोग MP होते, ना ही सांसद होते, ना ही भारत के राष्ट्रपति बनते, ना ही IRS बनते, ना ही IAS बनते, ना ही स्कूलों में पढ़ने का अधिकार मिलता, ना ही कार में घूमते आज हमारे बच्चे, ना ही अच्छी जॉब मिलती। ये बाबा साहब की देन है कि समाज में समानता लाने के लिए की गई। आपको दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पद दिया गया है, दिल्ली प्रदेश का SC का उपाध्यक्ष बनाया गया। हम दलितों की बात करें, हम 2026 में हैं,
आज भी दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके कम तनख्वाह दी जाती है। आज भी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता वाल्मीकि अंडे वाला या चमार नान वाला, आज भी नाम बदल बदल के कुछ रखे जाते हैं। आप अब जब बने हैं, लोग यूथ आपकी तरफ, दलित यूथ आंख उठा के उम्मीद से देख रहा है, आप क्या क्या बदलाव लाने के लिए प्रयास करेंगे? देखिए सर, मैं जो हो गया, पहली बात तो मेरी युवाओं से अपील है, खास बच्चों से, कि बेटा पढ़ो। बाबा साहब ने कहा है शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना आगे बढ़ेगा। पहली बात, आप शिक्षित बनिए। अब जो आपके बच्चे हैं उनको भी शिक्षित बनाएं। एजुकेशन के बिना कुछ नहीं। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, ऐसा शस्त्र है जिससे हम समाज में जो दुर्व्यवहार हमारे लोगों को करा जा रहा है उसको रोका जा सकता है शिक्षा के सही। क्योंकि आप देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, वो अपने शिक्षा के लिए बाहर गए पढ़ने के लिए, वहाँ से वकील बनकर आए और यहाँ पर आके वकालत करके दलितों की लड़ाई लड़ी। आप देखिए पूरा संविधान लिखा। पहली बात, विधवाओं को शादी का पुनर्विवाह का अधिकार दिलाया। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ बाबा साहब के लिए। दलितों को पानी पीने का अधिकार न कुओं से, जो साथ में बैठ के पढ़ने का अधिकार दिलाया। बातें करें वो भी उन्हीं की देना है, उन्हीं की देना। मैं एक बात बताता हूँ, जो दलित समाज के लोग होते थे उनके पहले पीछे पूछ एक झाड़ू बांध दी जाती थी ताकि वो जहाँ चले उनके पर जो झाड़ू हो तो पर चिन्हों को साफ कर दिया। बाबा साहब ने इसको देखा, इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने संविधान भी लिखा। संविधान लिख के जो ये रिजर्वेशन दिया, इस आधार पे दिया कि भाई समाज में जो दुष्ट प्रभाव है, दुष्ट भावनाएँ हैं, उनको समाप्त किया जाए। ये बाबा साहब की देन है और ये बाबा साहब की देन को, धरोहर को संभाल के रखना है और अपने बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षित करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो युवा बच्चे हैं, आप लोग पढ़ लिख के SHO बने, IFS बने, ILS बने, आप इनकम टैक्स ऑफिसर बने, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके गुड़गांव में जॉब्स करें, आप मारुति जैसी कंपनी में आप मैकेनिकल इंजीनियर बने, आप ये काम करें। अब ये जो काम हो गया अब आप हमें आगे बढ़ने का समय है, एजुकेशन की तरफ, शिक्षा की तरफ बढ़ना है। हमारे बच्चों को वैज्ञानिक ही बनना है, एस्ट्रोनॉट ही बनना है। हमारी बहन बेटियों को भाई फाइटर पायलट ही बनना है। हमारी बहनों को, आज हमारी कुछ बहनें इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं अपनी बहनों से और बहनों से, भाइयों से कहूँ, भारतीय वायुसेना में जाएँ, एयरफोर्स में जाएँ, नेवी में जाएँ, देश की सेवा करें ताकि पता लगे कि हमारे बच्चे भी आ रहे। ये मैं कहना चाहता हूँ। आपके बनने पर आप अभी हाल ही में देवेंद्र यादव जी का धन्यवाद, अपने आला कमान को क्या कहना चाहेंगे इस पद को सुशोभित करने पर? मैं आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, देवेंद्र यादव, मेरे गुरु जी राजेंद्र पाल गौतम, उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उन्हें जीवन में कभी नीचे देखने का मौका नहीं देगा। आई विल नेवर लेट देम डाउन इन फ्यूचर। अपनी तरफ से मैं जो उन्होंने मुझे भूमिका दी है उसको बहुत ही बखूबी से निभाऊंगा और वो मेरे काम को देखेंगे भी और सराहेंगे। आज मीडिया के द्वारा हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, ढेरों लोग आपको देख रहे हैं। दलित यूथ से क्या कहना चाहते हैं? अभी 2013 से वो दलित यूथ कांग्रेस का छिटक के केजरीवाल की तरफ चला गया था, अब आप क्या कहना चाहते हैं उनसे? मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरे भाई बहनों से, कि जो कुछ किया कांग्रेस ने ही किया। पहले थे हमारे जो दलित भाई बहन हैं, उनके माता पिता जो MCDs में हैं, उन्हें मैं याद दिला दूँ कि वैकेंसीज कांग्रेस ने दी। MCD में वैकेंसीज कांग्रेस ने दी। कांग्रेस के राज में वैकेंसीज आती थी, भर्ती निकलती थी, नई भर्ती। अब कोई नई भर्ती नहीं आ रही है। अब ये सिस्टम आ चुका है, दिल्ली जल बोर्ड तो प्राइवेटाइज हो चुका है, अभी MCD का भी हाल कॉन्ट्रैक्ट बेस जाने वाला है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी है, ये समझाने वाली बात है कि कांग्रेस आएगी तो इनको, मैं ये नहीं कहता कि MCD, हमें MCD पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है अच्छी जॉब्स पे, अच्छी वजह। जैसे आप, मैंने एग्जांपल दिया, आप IPS बनो, आप भाई दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती, कांस्टेबल बनो, आप ऐसे टीचिंग डिपार्टमेंट टीचर बनो, आप प्रोफेसर बनो, कॉलेज में लेक्चरर बनो। ये काम करने का समय है। ये चीज़ मैं कहना चाहिए। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।